हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, बागेश्वर धाम की चर्चा इन दिनों भले ही तेजी से हो रही है, लेकिन इसका निर्माण बहुत समय पहले ही हो चुका था। बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज का प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से पहले यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसिद्ध संत दिव्य दरबार लगाते आए हैं, लेकिन शुरू में इसका प्रचार प्रसार इतनी तेजी से नहीं हुआ जैसा कि आज है। बागेश्वर धाम भगवान हनुमान के मंदिर के लिए विख्यात है। पौराणिक मान्यता के अनुसार बागेश्वर धाम अनेक तपस्वियों की दिव्य भूमि रही है। लोगों में ऐसी आस्था है कि बागेश्वर धाम में दर्शन मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हिंदू धर्म में हनुमान जी का अत्यंत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा, उपासना, मंत्र और पाठ से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए आज भी हनुमान जी भक्तों की रक्षा और कल्याण के लिए पृथ्वी लोक में वास करते हैं। लोगों की हनुमान जी में इतनी आस्था और विश्वास है कि माना जाता है कि बड़ी से बड़ी समस्या का निवारण हनुमान जी की पूजा से हो जाता है। हनुमान जी की कृपा से ही धन, विजय और आरोग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हनुमान जी अपने भक्तों पर आने वाले तमाम तरह के कष्टों और परेशानियों को हर लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान हनुमान जल्दी से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। ऐसे में दोस्तों, आज का वाक्य एक पुजारी जी का है जिन्होंने एक बहुत ही अजीब लड़की से शादी कर ली, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। तो चलिए बिना किसी देरी के जान लेते हैं आज की इस वीडियो में इस पूरे वाक्य को। दोस्तों, एक बार की बात है, एक लड़का कहीं जा रहा था। उसकी उम्र लगभग 25 साल की थी। अभी तक बेचारे की शादी नहीं हुई थी। ऐसे में दोस्तों, शाम का समय हो जाता है। वो रास्ता भटक जाता है। जब रास्ता भटक जाता है तो भटकते भटकते उसे कहीं अपनी मंजिल नहीं मिलती। अब तो वो भूख और प्यास से तड़पने लगता है। दूर दूर तक कहीं उसे कोई गांव नजर नहीं आता, कोई उसे परिंदा, यहाँ तक कि उसे आदमी तक नजर नहीं आता। वो चलता जा रहा है। उसे चलते चलते ही शाम हो गई, रात हो गई। अब तो वो भूख से तड़पने लगा था। वो भगवान को याद कर रहा था कि भगवान मेरी रक्षा करो। तभी चलते चलते उसे एक दूर गांव नजर आता है और कहता है कि चलो वहीं पर चलते हैं, शायद वहां पर कुछ सहारा मिल जाएगा। और जैसे ही उस गांव में पहुंचने वाला होता है, वहां पर रात हो जाती है और एक खंबा जैसे ही पकड़ता है, वहां पर उस खंबे को पकड़कर वो एकदम से मूर्छित हो जाता है। पूरी रात मूर्छित अवस्था में ही गुजर जाती है। अब जब सुबह के समय उसे होश आता है तो वो देखता है कि मैं जहाँ पर मूर्छित हुआ था वहाँ पर तो हनुमान जी का मंदिर था और उस मंदिर पर ताला लगा हुआ था। वो बड़ा ही अचंभित हो जाता है कि ये भगवान का मंदिर है और इस मंदिर के गेट पर ताला है। ऐसा क्यों? बल्कि सुबह के समय तो श्रद्धालु आते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। यहाँ पर तो आरती, भजन, कीर्तन होना चाहिए। लेकिन वो खुद को बड़ा ही सौभाग्यशाली मानता है कि मैं हनुमान जी के मंदिर के पास ही बेहोश हुआ और कहता है कि प्रभु, आपकी तो कृपा ही अपरंपार है। मुझे होश आया तो आपके ही दरबार में आया। धन्य हो प्रभु। लेकिन वो जैसे ही इस बात को कहता है तो उस गांव का मुखिया वहां पर चला आता है और पीछे से हाथ रखता है। वो कहता है कि बेटा, तुम कौन हो? वो अपना परिचय बताता है कि मैं कहीं जा रहा था और मैं रास्ता भटक गया और मैं भटकते भटकते यहाँ पर आ गया हूँ। और धन्य भाग मेरे कि मैं अपने हनुमान जी महाराज के दरबार में ही आया। इनकी मैं सच्चे भाव से पूजा उपासना करता हूँ और आज इन्हीं के दरबार में मैं मूर्छित हुआ था। तो वो पूछता है कि आखिर ये जो मंदिर है, इस मंदिर के गेट पर ताला क्यों लगा हुआ है? तो मुखिया कहता है कि कुछ दिनों पहले इस मंदिर का पुजारी जो था, यहाँ से ढेर सारे जो चढ़ावे चढ़े हुए थे वो लेकर के भाग गया है और इस वजह से तब से इस मंदिर का कोई देखभाल करने वाला नहीं है। लेकिन वो मुखिया फिर से कहता है, तुम देखने से तो बड़े ही तेजस्वी लगते हो और शायद तुम पंडित हो। अब क्योंकि वो पंडित ही था, गोरा बदन, लंबा शरीर, अच्छा नौजवान लग रहा था। वो लड़का बोलता है कि अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं इस मंदिर का पुजारी बन जाता हूँ, क्योंकि मैं हनुमान जी की सेवा करना चाहता था, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला था। यदि आप लोग मुझे सेवा करने का अवसर दें तो मैं इस हनुमान जी के मंदिर का पुजारी बन जाऊंगा। मुखिया को विचार अच्छा लगा और उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, और देखने में तुम तेजस्वी भी लगते हो, सब काम कर भी लोगे। उस लड़के को दोस्तों पुजारी बना दिया जाता है। पूरे गाँव में उस मुखिया ने कह दिया कि हनुमान जी का नया पुजारी आ गया है। कुछ लोग दोस्तों देखने आते हैं, देखते हैं तो कहते हैं उन्हें लड़का काफी
काफ़ी होशियार और नौजवान लगा। देखते ही देखते काफ़ी लोगों की भीड़ लग जाती है। लेकिन वो लड़का उस गांव के मुखिया से कहता है कि देखिए, मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लगी है, प्यास लगी है। यदि मेरे खाने और पानी की व्यवस्था करा देते तो आपकी बड़ी कृपा होती, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। वो मुखिया अपने घर पर उस नए पुजारी को ले जाकर के खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद शाम के समय में वो लड़का उस मंदिर में कीर्तन भजन आरती करता है और उस आरती की, उस लड़के की आवाज़ सुनकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। सब उसकी आवाज़ की प्रशंसा करने लगते हैं कि वाह, क्या आरती करता है, क्या गजब के सुर ताल हैं। और तो और उस लड़के की आवाज़ सुनकर लोगों की भीड़ लग जाती थी। अब तो वो लड़का धीरे धीरे गांव में फेमस हो गया। लेकिन एक बार की बात कि उस लड़के के रहने के लिए मंदिर के ही बगल में छोटा सा घर था, वहीं पर लड़का रहता था। लेकिन एक दिन वो लड़का अपने घर में से खिड़की पर सवेरे के समय में कुछ देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक छत पर पड़ जाती है और जैसे ही उस छत पर पड़ती है, वहाँ पर एक सुंदर कन्या अपने बालों को कंघी कर रही होती है। तभी उस लड़के की नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है और लड़की की नज़र भी इस पुजारी जी पर पड़ जाती है और उस पुजारी की उस लड़की पर थोड़ी सी गलत निगाहें चली जाती हैं और वो लड़की इस पर मंत्र मुग्ध हो जाती है। दोनों का कुछ समय तक नैन में टक्का होता है, लेकिन लड़का तुरंत दरवाज़ा बंद कर लेता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता, यह बहुत ही गलत है, घोर अनर्थ है। जब तक शादी ना हो जाए मैं ऐसा कोई पाप नहीं करूँगा। मेरी शादी जीवन में एक ही बार होनी है और उसी के साथ मैं अपना जीवन निर्वाह कर लूँगा। मैं ये पाप हरगिज़ नहीं कर सकता। ये जो जवानी का असर है, इसको मैं उछलने नहीं दूंगा। तभी वो हनुमान जी के मंदिर में जाता है और कहता है, भगवान मेरे को माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये जो मेरी आँखें हैं किसी लड़की पर गलत चली गई हैं, मेरे को प्रभु माफ़ कर दीजिए। बस उस समय तक इस जवानी को कंट्रोल करने दीजिए जब तक कि मेरी शादी किसी एक के साथ ना हो जाए। हे भगवान, हे प्रभु, आप मेरे को माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। इस तरीके से वो कह करके फिर से अपने विश्राम कक्ष में चला जाता है। जैसे जैसे उम्र बीतती गई वो भगवान की भक्ति में लीन होता रहा। लेकिन 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, लेकिन इस लड़के ने कभी भी इस खिड़की को नहीं खोला, क्योंकि खोलेगा तो उसे वो छत दिखेगी। फिर से उसको याद आएगा, वो बेचारा गर्मी में रहता, अपने कष्ट सह लेता, लेकिन उस खिड़की को नहीं खोलता, क्योंकि वहाँ से उसको गंदे ख्याल आ जाते थे। अपने आप को कंट्रोल करता था, क्योंकि वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हो गया था और हनुमान जी की कृपा भी उस पर लगने लगी थी। वो थोड़े बहुत झाड़ फूंक भी करने लगा था किसी के ऊपर। यदि किसी की बुरी नज़र लग जाती तो वो एक बार हनुमान जी का नाम लेकर झाड़ फूंक कर देता था, जल पिला देता था। उसके ऊपर से बुरी नज़र, प्रेत आत्मा धीरे धीरे ख़त्म हो जाती थी। और उस गाँव में किसी के भी घर कुछ होता था तो उस पुजारी जी को बुलाते थे। लेकिन एक दिन जो मुखिया जी थे, मुखिया जी के लड़के की तबीयत खराब हो जाती है। मुखिया जी भागे भागे पुजारी जी के पास आते हैं कि पुजारी जी, मेरा बेटा कुछ अजीब हरकत कर रहा है, आप चलकर एक बार उसे देख लेते तो अच्छा होता, वो अनाप शनाप बोल रहा है। पुजारी जी भागे भागे उसके घर जाते हैं। जैसे उस घर में दाखिल होते हैं तो देखते हैं और अचंभित हो जाते हैं। देखते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ी औरत बैठी होती है, चारपाई पर एक लड़का बैठा हुआ था। वहीं पर वो लड़की भी खड़ी हुई थी, जिस लड़की को सालों पहले देखा था, जिसको देखकर उसने खिड़की को बंद कर दिया था। लेकिन वहाँ पर पुजारी जी अपनी नज़रें झुका करके उस लड़के के ऊपर हनुमान जी का मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वो लड़का कुछ अजीब हरकत करने के बाद शांत हो जाता है और ठीक हो जाता है और पुजारी फिर से अपनी नज़रें झुका करके अपने घर को चला जाता था, अध्यात्म मंदिर को चला जाता है। उस गांव में उसकी पूरी इज्जत बन गई थी, क्योंकि वो लड़का बहुत ही नेक था, किसी को बुरी नज़र से आज तक नहीं देखा था और हर औरत को अपनी माँ और बहन और बेटियां समझता था, किसी को बुरी नज़र से नहीं देखता था। वो ऐसा मानता था कि मेरी शादी जिसके साथ होगी उसको छोड़कर बाकी सब मेरी बहनें हैं। इस वजह से वो किसी भी लड़की से नज़र नहीं मिलाता था। लेकिन अगले दिन ही उस मुखिया का लड़का भागा भागा आता है, पुजारी जी चलिए ना, अब मेरी दीदी की
तबीयत पता नहीं ऐसी क्यों हो गई है। पुजारी जाते हैं तो देखते हैं कि वही लड़की जिसको मैंने छत पर देखा था कंघी करते हुए, वही लड़की कुछ अजीब हरकतें कर रही है। पुजारी जी उस पर भी कुछ झाड़ फूंक का मंत्र पढ़ते हैं, वो लड़की शांत हो जाती है और फिर से पुजारी जी घर चले जाते हैं। उस लड़की को अगले दिन शादी के लिए देखने वाले आने वाले थे। उस गांव के मुखिया ने कहा, देखो पुजारी जी, इस लड़की की शादी के लिए इसको कल देखने के लिए लड़के वाले आएंगे, इस वजह से उसको सही करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उधर अगले दिन जैसे ही लड़के वाले देखने के लिए उसके घर पर आए, उसी समय इसका भाई भागा भागा पुजारी के पास जाता है और कहता है, पुजारी जी चलिए, मेरी दीदी के ऊपर फिर से कुछ ऐसा हो गया है। पुजारी भागा भागा फिर आता है और जैसे ही वो देखता है कि रुद्र आंखें, लाल आंखें, भयानक बाल खुले हुए, पुजारी जी बिल्कुल भयभीत नहीं होते। हनुमान जी का मंत्र पढ़ते हैं और उसके ऊपर कुछ करते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता और वो लड़की तुरंत एक डंडा उठाती है और जिससे शादी होने वाली होती है उसको 2-4 डंडे मार देती है और उसकी जो सास बनने वाली थी उसको भी 1-2 डंडे मार देती है और भगा देती है और कहती है, भाग जा इस घर से, इस घर में शादी नहीं होगी और जिसकी शादी लड़की से होगी वो लड़का मर जाएगा। अगर तू अपनी मौत चाहता है तो मुझसे शादी करना, नहीं तो यहाँ से चला जा। ऐसे ही लड़की बोली। तब जो शादी के लिए देखने आए थे वो तो तुरंत भाग गए। उसके बाद से फिर से पुजारी ने किसी तरीके से मंत्र वगैरह पढ़ के उसको शांत किया, लेकिन उससे सब कुछ पता चल गया कि लड़की कहीं ना कहीं कुछ ड्रामेबाजी कर रही है। इसके ऊपर कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है। और दोस्तों सच में ही वो लड़की के ऊपर कोई भूत प्रेत का साया नहीं था। अब तो उसके पूरे गांव में डंका बज गया कि उसे लड़की ने ऐसा ऐसा हाल किया, अब उससे शादी कौन करेगा। उसे लड़की की मम्मी भी कहने लगी कि बेटा अब तो मेरी बेटी से शादी कौन करेगा। मुखिया भी बड़ा चिंतित हो गया क्योंकि वो गांव का मुखिया था और उसकी लड़की ने ऐसी हरकत की है कि दरवाजे पर जो लोग देखने आए उसको डंडे से मार करके भगा दिया। लोग कहने लगे कि वो लड़की बहुत तेज़ है, इससे भला कौन शादी करेगा। अब तो पूरे गांव में इस बात का डंका बजने लग गया था। वो पुजारी घर चला गया, अपने मंदिर में चला गया था। अगले दिन फिर से वो लड़का जाता है भागा भागा, उसका भाई जाता है, पुजारी जी चलिए, मेरी दीदी फिर से आज कुछ अजीब हरकत कर रही है। वो पुजारी समझ गया था कि इसके ऊपर कोई शैतानी आत्मा नहीं है बल्कि ड्रामेबाजी कर रही है। पुजारी कहता है कि ठीक है, आप लोग कुछ समय के लिए उस लड़की के साथ मुझे अकेले बात करने दीजिए। अब वो पुजारी लड़की के कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देता है। वो लड़की आंखें लाल किए हुए चारपाई पर बैठी हुई थी और जैसे पुजारी उसे कहता है कि देखो तुम अपना नौटंकी बंद करो, और जैसे ही पुजारी कहता है कि नौटंकी बंद करो, वो तुरंत समझ जाती है कि पुजारी जी मेरी चालाकी समझ गए हैं। फिर वो लड़की कहती है कि आखिर तुम समझ ही गए कि मैं नौटंकी कर रही हूँ। तो पुजारी कहता है कि तुम इतनी नौटंकी क्यों कर रही हो। वो लड़की बोलती है, पुजारी जी मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, इस वजह से ड्रामेबाजी की। तो वो पुजारी कहता है कि सिंपल सी बात है, अपने मम्मी पापा को बोल देती कि मुझे शादी नहीं करनी है तो वो तुम्हारी शादी नहीं करवाते, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया, इससे तुम्हारी बेइज्जती हो गई है, तुम्हारी शादी कहाँ होगी। तो वो लड़की बोलती है, मेरी शादी अब उसी से होगी जो मेरी पूरी हकीकत को जानता है। वो पुजारी बोलता है, मैं समझा नहीं तुम क्या कह रही हो। पुजारी जान के अनजान बन रहा है। तो लड़की बोलती है, पुजारी तुम जानकर अनजान बन रहे हो क्योंकि तुम सब जानते हो मैं क्यों ड्रामेबाजी कर रही हूँ। मैं कोई गलत नहीं हूँ, गांव वालों को पता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन तुमको तो पता है मेरी हकीकत क्या है। इस वजह से मुझसे शादी अब तुम्हें ही करनी होगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जैसे ही ये बात लड़की बोलती है, तुरंत पुजारी जी उस घर से, उस रूम से बाहर निकल जाता है। कहता है कि माता जी आपकी लड़की ठीक हो गई है, अब उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे ही घर से वो बाहर निकलता है तो उस लड़की की मम्मी कहती है कि देखो पुजारी जी एक बात बोलूं, बुरा मत लगाना। पुजारी कहता है, माता जी बोलिए, आपका हक है। वो अम्मा बोलती है कि देखो बेटा, तुम नौजवान हो और तुम अभी शादी भी नहीं किए हो, और यदि तुम मेरी बेटी से शादी कर लेते हो तो बड़ी अच्छी बात होती। उस लड़के ने कहा, माता जी ठीक है आप जो कह रही हैं, लेकिन आपके अगल बगल के लोग क्या कहेंगे, जो आपके गांव में जानने वाले लोग हैं वो क्या कहेंगे। उस माता ने कहा कि जब इस बुरी स्थिति में मेरे गांव वाले और जानने वाले लोग हैं वो मेरा साथ नहीं दे रहे, तो अच्छी स्थिति में साथ देने से क्या फ़ायदा। बेटा तुम तैयार हो जाओ तो हम तुम्हारी शादी अपनी लड़की से करवा देते हैं। दोस्तों अब वो लड़का हनुमान जी की सेवा करता है और अपनी बीवी
बीवी के साथ जीवन यापन करने लगा। तो दोस्तों, हंसी खुशी से उनका एक नया जीवन शुरू हो गया। आखिर उस लड़की की ड्रामेबाजी, उस लड़की की मेहनत सफल हुई और पुजारी जी ने भी अपनी जवानी को संभालते हुए, कंट्रोल करते हुए इतने साल उस लड़की का इंतज़ार किया, सही समय आने का इंतज़ार किया, ताकि सही समय आने पर उसे अपना प्यार मिल जाए और हनुमान जी की भक्ति में भी कोई विघ्न या बाधा ना आए। ऐसे में दोस्तों, आपको ये वाक्य कैसे लगा, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो में बताया गया वाक्य पसंद आया आपको, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।